कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहाँ पर एक दिन मेट्रो के एक कंपार्टमेंट में एक जहरीला गैस अटैक होता है, जिसकी वजह से उस कंपार्टमेंट में मौजूद सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं। और ये खबर फैलते ही हर जगह पर उथल पुथल मच जाती है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम विद्या बागची नाम के एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं, जो कि लंदन से कोलकाता आई हुई है। और आने के बाद एयरपोर्ट से ही विद्या पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड अर्नब बागची के एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है। विद्या और उसके हस्बैंड अर्नब दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अर्नब कुछ दिन पहले कुछ काम के सिलसिले में लंदन से कोलकाता आया हुआ था। और अर्नब के मुताबिक वो नेशनल डेटा सेंटर यानी कि एनडीसी में ही उसका कुछ काम था। और इसके बाद विद्या अर्नब की एक फोटो पुलिस को देती है, जो फोटो उन दोनों की शादी के दिन लिया गया था। इसके बाद विद्या की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। इसके लिए एक पुलिस ऑफिसर सात्यकी उर्फ राणा विद्या को छोड़ने के लिए जाते हैं, और विद्या तय करती है कि वो उसी होटल में जाएगी जहाँ पर अर्नब आकर ठहरा हुआ था। और राणा विद्या को उसी होटल में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि ये कोई होटल नहीं बल्कि बहुत पुराना एक गेस्ट हाउस है। और राणा और विद्या दोनों ही बहुत ही हैरान होते हैं कि अर्नब कोलकाता आकर ऐसी जगह पर क्यों रुका हुआ था। और गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड के नाम पर जो एक पुराना कॉपी था, उसमें भी अर्नब बागची का यहाँ पर रहने का कोई सबूत नहीं था। और विद्या तय करती है कि वो इसी गेस्ट हाउस में रहेगी, जिससे कि उसे अर्नब के बारे में कोई सुराग पता चल सके। विद्या जिस वक्त कोलकाता आई हुई थी, उस वक्त कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहा था। इसके बाद विद्या एनडीसी जाती है और वहाँ पर जाकर एग्नेस डिमेलो नाम की एक औरत से मिलती है, जो कि एनडीसी के ही एक बहुत बड़े पोस्ट में काम करती है। और विद्या जाकर उनसे अपने पति अर्नब के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन एग्नेस विद्या को कहती है कि अर्नब बागची नाम का कोई भी एनडीसी में काम के सिलसिले में नहीं आया हुआ है। और फिर विद्या एग्नेस से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में अच्छे से छानबीन करे, और विद्या इन्हें भी अर्नब की एक फोटो देकर जाती है। इसके बाद एग्नेस अर्नब के फोटो को देखकर मिलन दाम जी ये नाम अपने सिस्टम में सर्च करती है, लेकिन वो देखती है कि इस आदमी का कोई भी रिकॉर्ड उनके सिस्टम में नहीं है, और ये बात देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। इसके बाद एग्नेस विद्या से फिर से मिलती है और विद्या को कहती है कि दरअसल विद्या के हस्बैंड अर्नब का शक्ल एनडीसी के एक पुराने एम्प्लॉय मिलन दाम जी से हूबहू मिलती है। और मिलन दाम जी एक दिन अचानक ही एनडीसी छोड़कर चले गए, और उनका कोई रिकॉर्ड भी अब एग्नेस के सिस्टम में नहीं है। और एग्नेस कहती है कि हो सकता है कि मिलन दाम जी का कोई रिकॉर्ड एनडीसी के पुराने ऑफिस में मौजूद हो। दूसरी तरफ हम बॉब विश्वास नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इंश्योरेंस एजेंट का जॉब करता है, लेकिन असल में वो एक असैसिन है। और इसके बाद एक दिन बॉब के फोन में एग्नेस की एक फोटो आती है, और रात को बॉब जाकर एग्नेस को मार डालता है। तो दूसरी तरफ विद्या राणा के साथ एनडीसी के पुराने ऑफिस में जाती है, और वहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को मिलन दाम जी का एक फाइल मिलता है, और जहाँ पर मिलन दाम जी की एक फोटो थी। और उस फोटो को देखकर विद्या बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि मिलन दाम जी हूबहू अर्नब की तरह ही दिखता है। उसी वक्त वहाँ पर बॉब भी आया हुआ था, और वो भी इसी फाइल को लेने के लिए आया था, लेकिन राणा और विद्या बॉब से छुपकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ अर्नब बागची को ढूंढते हुए मिलन दाम जी का नाम बार बार सामने आ रहा था, और इसीलिए ये केस इंटेलिजेंस ब्यूरो इन दिल्ली के ऑफिसर्स को भी नजर आता है। और वहाँ के डिप्यूटी ए खान चीफ भास्करन के को कहते हैं कि वो कोलकाता जाएगा, और मिलन दाम जी को कोई क्यों ढूंढ रहा है वो उसे पता लगाना था। इसके बाद खान कोलकाता आते हैं और वो विद्या से मिलते हैं। पहले तो खान विद्या को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मिलन दाम जी नाम का कोई आदमी ही नहीं है, और वो एनडीसी में जॉब नहीं करता था। लेकिन विद्या को एनडीसी के पुराने ऑफिस में मिलन दाम जी के नाम का जो फाइल मिला था, वो फाइल वो खान को दिखाती है, और फिर खान सारा सच कबूल करता है। वो कहता है कि दरअसल मिलन दाम जी एक आईबी एजेंट था, और 2 साल पहले कोलकाता मेट्रो में जो जहरीला गैस अटैक हुआ था, वो मिलन दाम जी ने ही किया था, और तब से ही पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई सुराग उन्हें नहीं मिला।
और पुलिस की ये नाकामयाबी दुनिया के सामने ना आए, इसीलिए वो लोग मिलन दामजी के नाम को हमेशा दुनिया से छुपा कर रखते हैं। और खान विद्या को साफ साफ मना कर देता है कि वो मिलन दामजी को ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन विद्या खान की बातों को इग्नोर करती है और वो अर्नब और मिलन दामजी को ढूंढने का अपना काम जारी रखती है। और राणा इन सब में उसका साथ देता है, क्योंकि विद्या को लगता है कि शायद मिलन दामजी के साथ अर्नब का चेहरा मिलता है, इसीलिए अर्नब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा है। और अगर एक बार मिलन दामजी का खबर उन लोगों को मिल जाए तो वो लोग अर्नब तक भी पहुंच सकते हैं। विद्या को मिलन दामजी का जो फाइल मिला था उसमें उसका पुराना एक घर का एड्रेस था। और फिर एक दिन राणा और विद्या उस घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन लोगों को कुछ खास नहीं मिलता। और वहाँ पर 2 चाय की ग्लास होती है और इसीलिए विद्या और राणा पास के ही एक चाय की दुकान में काम करने वाले एक छोटे से बच्चे से पूछताछ करते हैं। और वो बच्चा कहता है कि इस घर में एक आदमी रहता था और उस आदमी से मिलने के लिए कभी कभी एक दूसरा आदमी आता था। पोल्टू से पूछताछ करने के बाद राणा और विद्या को पता चलता है कि मिलन दामजी से मिलने के लिए एनडीसी के एक ऑफिसर श्रीधरन आया करता था। दूसरी तरफ बॉब के फोन में इस बार विद्या का फोटो आता है, लेकिन पहले बॉब विद्या को डराकर कोलकाता से भेज देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी विद्या टस से मस नहीं होती। इसीलिए अगली बार बॉब विद्या को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त विद्या के साथ राणा भी था, इसीलिए बॉब उसे मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन और विद्या बॉब को देखकर पहचान लेती है और राणा जब बॉब को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है तभी एक कार के साथ बॉब की एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और राणा वहाँ से बॉब का फोन उठा लेता है और विद्या और राणा देखते हैं कि बॉब के फोन में एग्नेस और विद्या के फोटोज थे। और इसी फोन के जरिए विद्या को एक आईपी एड्रेस मिलता है जहाँ से ही बॉब को विद्या को मारने का इंस्ट्रक्शन आया था। और इसके बाद एक दिन राणा और विद्या श्रीधरन के असिस्टेंट के हेल्प से एक दिन श्रीधरन का कंप्यूटर चेक करते हैं उसी आईपी एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन इसके बाद श्रीधरन को ये पता चलता है कि कोई दूसरा इंसान उसके कंप्यूटर को ऑन किया है और जिसके वजह से वो तुरंत ऑफिस वापस आता है। और विद्या और राणा को अपने ऑफिस में देखने से पहले ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और श्रीधरन उन लोगों का पीछा करते हुए बहुत दूर तक जाता है और वो राणा को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। श्रीधरन के पास एक बंदूक भी थी जो कि नीचे गिर जाता है और विद्या राणा को बचाने की कोशिश में गलती से श्रीधरन पर गोली चला देती है और जिसके वजह से वहीं पर श्रीधरन की मौत हो जाती है। और जब खान को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। के बाद विद्या को पता चलता है कि दरअसल खान विद्या का इस्तेमाल करके मिलन दामजी तक पहुंचना चाहता था और इसमें राणा भी खान का साथ दे रहा था। दरअसल खान ने राणा को उसके जॉब से निकाल देने का धमकी दिया था और खान ने राणा को ये कहा था कि विद्या जो भी कर रही है उसे करने दे और इन सारी बातों का इंफॉर्मेशन राणा आकर खान को देगा। और इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद विद्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो राणा से बात करना बंद कर देती है। लेकिन इसके बाद वो खान के साथ मिलकर मिलन दामजी को ढूंढने का फैसला करती है और कुछ दिनों तक विद्या श्रीधर के कंप्यूटर को अच्छे से सर्च करती है जिससे उन्हें मिलन दामजी के कोई सुराग मिल सके। और इसी छानबीन के दौरान उस कंप्यूटर में कुछ लेटर्स एक साथ दिखते हैं और राणा जब ये लेटर्स देखता है तो उसे लगता है कि ये शायद किसी का फोन नंबर हो सकता है। और जब खान के फोन पर ये नंबर डायल किया जाता है तो खान देखता है कि ये नंबर भास्करन का है और ये बात देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद खान विद्या को कहता है कि वो भास्करन को कॉल करे और उससे ये कहे कि श्रीधर के कंप्यूटर से विद्या को भास्करन के खिलाफ कुछ सबूत मिला है और विद्या ऐसा ही करती है। लेकिन भास्करन साफ साफ ये कह देता है कि वो किस बारे में बात कर रही है उन्हें नहीं पता और वो फोन काट देते हैं। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही विद्या के फोन पर एक कॉल आता है और विद्या को ये कहा जाता है कि भास्करन के खिलाफ जो भी सबूत उसे मिले हैं वो लेकर इस इंसान से एक जगह पर मिलने के लिए आना होगा, जिसके बाद उसके पति उसे वापस मिल जाएंगे। और फोन रखने के बाद
खान कहता है कि ये मिलन दामजी था। इसके बाद वो लोग ये इंतजार करने लगते हैं कि कब मिलन दामजी विद्या को मिलने के लिए बुलाएगा। तो दूसरी तरफ एक दिन राणा विद्या से मिलने के लिए गेस्ट हाउस आता है, लेकिन विद्या उससे अभी भी नाराज थी और राणा विद्या को एक साड़ी गिफ्ट करता है। दरअसल अर्नव ने विद्या को ऐसे ही एक साड़ी देने का वादा किया था और विद्या ने एक बार राणा को इसके बारे में कहा था और राणा कहता है कि अब बहुत जल्द अर्नव विद्या को मिल जाएंगे और ये साड़ी उन्हीं की तरफ से विद्या को प्रेजेंट होगी और इसके बाद विद्या वो साड़ी ले लेती है। फिर एक दिन विद्या को मिलन दामजी का कॉल आता है और वो विद्या को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और जब खान को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी टीम को लेकर अलर्ट हो जाता है। इसके बाद राणा ये समझता है कि खान विद्या को तरह इस्तेमाल कर रहा है मिलन दामजी को पकड़ने के लिए और इस काम में विद्या की जान को खतरा है। मिलन दामजी उसे जान से मार सकता है और राणा जब इसके बारे में खान से बात करता है तो खान कहता है कि ये सच है और विद्या की जान जा भी सकती है, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। और ये सारी बातें कहकर खान राणा को पुलिस स्टेशन में ही कैद करके रखता है ताकि वो उन लोगों के काम में रुकावट न बन सके। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विद्या राणा का दिया हुआ वही साड़ी पहनती है और वो मिलन दामजी से मिलने के लिए जाती है और मिलन दामजी विद्या से सारे सबूत मांगता है। तो विद्या बदले में उसे उसका पति देने के लिए कहती है, लेकिन मिलन दामजी उससे अर्नव के बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो तभी विद्या उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद मिलन दामजी विद्या के पेट में एक लात मारते हैं जिससे कि वो गिर जाती है और फिर मिलन दामजी विद्या को गोली करके मारने की कोशिश करता है। तभी विद्या मिलन दामजी पर अटैक करती है और ये पता चलता है कि असल में विद्या प्रेग्नेंट नहीं थी, वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी और इसके बाद ही विद्या मिलन दामजी को घायल कर देती है और उसके ही बंदूक से गोली करके उसे मार डालती है। तो दूसरी तरफ राणा भी पुलिस स्टेशन से निकलने में कामयाब होता है और उसे गेस्ट हाउस में जाकर पता चलता है कि विद्या वहाँ से निकल चुकी है और फिर राणा वहाँ पर पहुँचता है और विद्या और राणा एक बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर विद्या वहाँ से चली जाती है। फिर खान और उसकी टीम भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन लोगों को वहाँ पर मिलन दामजी का लाश मिलता है और उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था। और वहाँ पर उन लोगों को एक पेन ड्राइव मिलता है जो कि विद्या ने वहाँ पर राणा के नाम पर रख कर गई थी और उस पेन ड्राइव में भास्करन के खिलाफ सबूत थे। और इसके बाद राणा खान को कहता है कि दरअसल अर्नब बागची नाम का कोई इंसान है ही नहीं। विद्या ने उन लोगों को पहले से ही एक कहानी सुनाई थी और जिस कहानी पर इन सब ने आंख मूंद कर भरोसा किया और इन लोगों को इस्तेमाल करते हुए ही विद्या मिलन दामजी तक पहुँच पाई। दरअसल विद्या यहाँ पर मिलन दामजी को मारने के लिए ही आई हुई थी, लेकिन वो क्यों आई, कहाँ से आई, ये किसी को नहीं पता। और फिर राणा वहाँ से चला जाता है। खान विद्या को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती है। इसके बाद हम देखते हैं विद्या को आईबी के रिटायर्ड कैप्टन वाजपेयी के साथ। दरअसल मिलन दामजी वाजपेयी का ही स्टूडेंट था और मिलन दामजी को ना ढूंढ पाने की वजह से वाजपेयी ने आईबी छोड़ दिया था। और विद्या के असली पति का नाम है अरूप और अरूप भी एक आईबी एजेंट थे और मेट्रो में जो गैस अटैक हुआ था उस वक्त अरूप भी उस मेट्रो में मौजूद था और उस गैस अटैक की वजह से अरूप की भी मौत हो जाती है और वाजपेयी ही अरूप को विद्या तक लेकर आते हैं। विद्या उस वक्त प्रेग्नेंट थी और वो अरूप की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना बच्चा भी खो देती है। और इन सारी चीजों की वजह से विद्या बहुत ही डिप्रेस्ड थी और इसके बाद ही वाजपेयी और विद्या ने मिलकर मिलन दामजी को ढूंढने का ये प्लान बनाया था। और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि मेट्रो के उस हादसे में जितने भी सारे लोगों की मौत हुई थी, आखिरकार उन लोगों को इंसाफ मिला और उन सबको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो दूसरी तरफ विद्या भी अपने घर में अरूप को श्रद्धांजलि देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।